हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मॉक फॉर सक्सेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं एमडी जहांगीर आलम। आज हम लोग सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट डेट मीन्स सीटेट में आने वाले कुछ गणित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सतीश ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 400 रुपये का चावल खरीदा और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेचा, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये या 60 रुपये? जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदा 400 रुपये का। डैट मीन्स चूँकि 10 रुपये में 1 किलोग्राम चावल, इसीलिए 1 रुपये में 1/10 किलोग्राम चावल। फिर हम लोग 400 रुपये में कंसिडर करेंगे, तो 400 रुपये में 1/10 इंटू 400 किलोग्राम चावल। डैट मीन्स 40 किलोग्राम चावल ख़रीदा उसने। अब हम लोग देखेंगे कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेच दिया, तो 1 किलोग्राम 12 रुपये में बेचता है, इसीलिए ये 40 किलोग्राम 12 गुना 40 रुपये में बेचेगा। डैट मीन्स 480 रुपीज़। तो उसने 400 रुपये में ख़रीदा और 480 रुपये में बेचा, तो इसका लाभ 480 माइनस 400 इक्वल टू 80 रुपीज़। डैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला के अनुसार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होते हैं। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ n के जगह 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो ये n के जगह 10 लिया जाएगा। डैट मीन्स ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू 10, n की जगह वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 10 इंटू 11/2, 55। डैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट। अगर यहाँ 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता, तो यहाँ 7 इंटू 7 प्लस 1/2 होते हैं। अगर यहाँ 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता, तो 9 इंटू 9 प्लस 1/2 होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो हमारी संख्या पद्धति में 0 का प्रयोग होता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का प्रयोग होता है। डैट मीन्स ये कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 7658 में 6 का स्थानीय मान है। इकाही दाही सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान में 6 है, तो 6 का स्थानीय मान 6 सैकड़ा यानी 600 होंगे। डैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ राइट। जैसे 8 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता, तो 8 का स्थानीय मान 8 इकाई, डैट मीन्स 8 होते। 5 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता, तो 5 दाही के स्थान में है, इसलिए इसका स्थानीय मान 5 दाही यानी 50 होते। मुझे इस क्वेश्चन में 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो 6 सैकड़ा के स्थान में है, तो 6 का स्थानीय मान 600। अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाता, तो 7 हज़ार के स्थान पर है, तो 7 का स्थानीय मान 7000 होते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक हवाई जहाज़ 1 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 50 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी?
तो एक हवाई जहाज़ 1 मिनट में 16 किलोमीटर जाते हैं। फिर उसी तरह चूँकि इसलिए से बढ़ेंगे हम लोग, चूँकि 1 मिनट में 16 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, इसीलिए 50 मिनट में 16 × 50 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। डैट मीन्स 800 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। डैट मीन्स बी ऑप्शन इज़ राइट। चूँकि इसलिए बनाने का एक विधि होता है, अगर कोई भी संख्या 1 में दिया हुआ है तो समथिंग अमाउंट में निकालने के लिए उसको इंटू कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1, 2, 6 या 3। तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 1 और अपने आप से विभाजित होते हैं किंतु अन्य किसी तीसरे से विभाजित नहीं होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 4 नहीं होंगे, क्योंकि 4 1 से विभाजित होते हैं और ख़ुद स्वयं से 4 से विभाजित होते हैं, और इसके अलावा तीसरा संख्या 2 से विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। मैंने कहा अभाज्य संख्या वे हैं जो 1 और स्वयं से विभाजित होने के अलावा तीसरे से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। किंतु 4 1 और स्वयं के अलावा तीसरा संख्या 2 से विभाजित होता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 4 नहीं लेते हम लोग, 5। उसी तरह 6 भी 1 और स्वयं से विभाजित होते हैं, इसके अलावा 2 से भी 3 से भी विभाजित होते हैं, इसीलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7, 11, 13, 17, इसी तरह से बहुत सारे अभाज्य संख्या हैं अनंत तक। तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। डैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 + 1,300 + 2 दाही बराबर है, यानी 12,000 1,300 2 दाही यानी 20, इसको जोड़ने पर 13,320। डैट मीन्स बी ऑप्शन इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंक का स्थानीय मान एवं अंकित मान सदैव समान होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान होता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी संख्या में 0 को ले लिया जाए तो 0 का अंकित मान हमेशा 0 होता है, और 0 चाहे किसी भी स्थान पर रहे, उसका स्थानीय मान भी 0 होता है। अगर 0 इकाई के स्थान में होता तो 0 का स्थानीय मान 0 होते, दाही में अगर 0 होते तो 0 का स्थानीय मान तो भी 0 होते, सैकड़ा में 0 है तो भी 0 का स्थानीय मान 0 होंगे। तो 0 चाहे किसी भी स्थान पर रहे, उसका स्थानीय मान हमेशा 0 होता है और अंकित मान 0 ही होता है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है, तो वह संख्या क्या है? 6/7 भाग का 20% किसी संख्या का, तो लेट्स मैं मान लेता हूँ x का 6/7 भाग का 20% बराबर 78 है। 20 5 100। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है 455। डैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी? 1011, 2016, 2021, 2011। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
इनका वैल्यू पुट करेंगे और भाज्य का मान मुझे निकल जाएगा। जैसे अगर 2 को 7 से विभाजित किया जाता है तो ये भाज्य होते हैं, ये, और ये भाजक होते हैं, और 2 तिया 6 करने पर ये 3 भागफल होते हैं, और जो बचता है उसे शेष बोला जाता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी 2 को 3 से गुना करके 1 से जोड़ने पर हमें ये भाज्य 7 प्राप्त होता है। 2 तिया 6 और 1 7, ये भाज्य के बराबर है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पूछा गया है किसी संख्या को, यानी वो भाज्य कौन सा है जिसको 125 से भाग देने पर, यानी भाजक 125 है और भागफल 16 है और शेषफल 11 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो मान लिया वो संख्या x है जिसको 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 होती है। तो x इक्वल टू भाजक 125 भागफल 16 प्लस शेष 11। डेट मीन्स हमारा आंसर है 2016, यानी 125 से 2016 को भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी जनरल कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित की तैयारी कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आइकन की घंटी को ऑन कर दे ताकि हमारा पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स, बाय बाय।